नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल का एक प्रतिमंडल जो मालदा गया था, आज मालदा स्टेशन पे तानाशाह टीएमसी की हुकूमत ने उनको अवैध रूप से रोक दिया और अब जानकारी है कि उनको वापस भी वहां से किया जा रहा है। और ये जो घटनाक्रम है ये दर्शाता है कि किस प्रकार से वोट बैंक की जो राजनीति ममता जी चला रही हैं बंगाल में, उसका ये पूरा एक इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ क्लासिक बुक एग्जाम्पल। जो ये डेलीगेशन था जिसमें श्री एस अहलुवालिया जी, भूपेंद्र यादव जी और बीडी राम जी वहां पे कालियाचक में शांतिपूर्ण रूप से गए थे, वहां पे घटना की जांच लेने के लिए। लेकिन ममता जी ने, जो उनकी एक वोट बैंक की राजनीति है, उन्होंने एंटी सोशल एलिमेंट्स के प्रति, जिन्होंने कालियाचक में तबाही मचाई थी, उनके प्रति ममता दिखाई और जो राष्ट्रवादी लोग गए थे उनको तमंचा दिखाया। और इस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी 5 प्रश्न ममता जी से पूछना चाहती है। ये जो घटना हुई वो 3 जनवरी को हुई थी। कालियाचक मालदा में एक जगह है। इस घटना को के पहले प्रचार सामग्री, लीफलेट्स, जिसके अंदर कम्युनल इश्यूज, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स करते हुए लीफलेट्स, प्रचार सामग्री बांटी गई थी। सांप्रदायिकता के मुद्दे को आह्वान दिया गया था। क्या सरकार का, कोई भी सरकार हो सेक्युलर भारत के अंदर, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोई भी इस प्रकार का सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली कोई भी हरकत करे, आह्वान करे, उसे रोकना चाहिए। तो ममता जी, आपने क्यों नहीं रोका? 3 जनवरी नहीं होती। दूसरा प्रश्न, ममता जी ने कहा ये जो घटना हुई थी ये एक उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी हम भी निंदा करते हैं, एक किसी त्रिपाठी जी ने वहां पर एक वक्तव्य दिया था जो कि गलत है, और उसकी ये प्रतिक्रिया थी। वो जो जानकारी है वो 1 दिसंबर 2015 को दिया था और यह घटना 3 जनवरी 2016 को होती है। तो क्या 30 दिन बाद कोई कम्युनल रिएक्शन होता है? रिएक्शन जो होता है सांप्रदायिकता पर तो स्पॉन्टेनियस होता है, तत्काल होता है, ना ही 30 दिन बाद होता है। तो इसलिए वो कम्युनल रिएक्शन नहीं था, प्लान्ड एक्शन था। फिर 24 घंटे के अंदर, यह हमारा तीसरा प्रश्न है, 24 घंटे के अंदर ममता जी अपने बयान से पलट जाती हैं और वो कहती हैं कि ये स्थानीय लोगों की झड़प थी बीएसएफ के साथ, जबकि ऐसा नहीं था। ममता जी कहती हैं यू टर्न है। तो ममता जी इसका जवाब दीजिए, जो 1 लाख के ऊपर सांप्रदायिकता के आड़ में जो लोग खड़े हुए थे, वो बीएसएफ के बैरक्स क्यों नहीं गए, एक पुलिस स्टेशन क्यों जाते हैं और पुलिस स्टेशन को आग क्यों लगाते हैं? और बीएसएफ की तो एक ही बस जलाई थी,
35 में से 1 जलाई थी। इसका जवाब ममता जी को और उनकी सरकार को देना चाहिए। चौथा, क्या यह सच नहीं है कि एनआईए एक फेक करेंसी रैकेट, जिसको कहा जाता है फेक करेंसी मालदा रैकेट, को बस्ट करने की तैयारी कर चुकी थी? 15 से ज्यादा लोगों को एनआईए ने देश भर में अरेस्ट किया था। अगस्त सितंबर 2015 में ये अरेस्ट हुए थे। कुछ हैदराबाद से हुए थे, कुछ यूपी से हुए थे, अनेक जगह से हुए थे। कुछ आईएसआई के भी लोग अरेस्ट अभी हाल में हुए हैं। देश के अंदर जो फेक करेंसी चल रही है, 80% ये फेक करेंसी मालदा के रास्ते से आती है और इसलिए एनआईए ने इस रैकेट को बस्ट करने का एक योजना बनाई थी, जिसमें बंगाल पुलिस की भी मदद रखनी थी। और उनकी जानकारी में, क्योंकि एनआईए के लोग वहां के बंगाल के गृह सचिव से मिले भी थे नवंबर 2015 के महीने में इस प्लान को क्रियान्वित करने के लिए। ये जितने रिकॉर्ड्स हैं वो कालियाचक पुलिस स्टेशन में रखे हुए थे, जो जानकारी हम लोगों के पास आई है, और इसको काफी अखबार में छपा भी है, अनऑफिशियल पुलिस सोर्सेस कहते हुए। तो इसीलिए पुलिस स्टेशन के ऊपर ही अटैक होता है, वहां रिकॉर्ड्स जलाए जाते हैं, एक भी एम्युनिशन, एक भी आर्मरी वहां से चोरी या डिस्ट्रॉय नहीं होती है। यह क्यों ऐसा हुआ, इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए। हमारा 5वां प्रश्न, मालदा के अंदर जो खेती होती है, जिसका कुछ न्यूज चैनल्स ने दिखाया भी है, वहां पर एकड़ के बाद एकड़ खेती जो चल रही है वो ओपीएम की चल रही है। ये ओपीएम स्मगल्ड होके बांग्लादेश जाता है और ड्रग के व्यापार चलता है। इस पर बीएसएफ की कड़ी निगरानी भी है। ममता जी से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा प्रश्न है कि आप ये जानते हुए भी, आपकी जो तंत्र है वो जानता भी है, मगर आप लोगों ने अभी तक वहां पर इसको रोकने की क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? इसके अंदर ओपीएम की जो खेती है, जो ड्रग की स्मगलिंग चलती है, जो फेक करेंसी का रैकेट चल रहा है, आपकी जानकारी में है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी में है। आप किन लोगों को बचाना चाहती हैं, यह हमारा सीधा प्रश्न है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मानना है यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। हमारा जो डेलीगेशन गया है वो आज वापस आ जाएगा। हम लोग गृह मंत्री जी से समय लेके तुरंत मिलने वाले हैं और उनसे मांग करने वाले हैं कि जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो उससे जांच तुरंत शुरू करनी चाहिए। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भारत के राष्ट्रपति जी से भी तुरंत मिलेगा। मेरी तरफ से दोस्तों ये इतना। ओह माय गॉड, तो फुल बोलना पड़ेगा आपके लिए, तो फिर तो 5 questions you want? BJP has 5 questions to Mamata Banerjee on the issue of Kalyachak, Malda. And the first question is that this incident happened on 3rd of January and
there were leaflets, publicity materials which were being distributed. They were stoking communal passions, and such kind of communal issues were being raised in the publicity materials that were distributed in Malda, Kaliachak. As a government, as in a secular country, isn't it a responsibility of the state government to stop this kind of circulation which stokes communal passions? That is our first question. Our second question is to Mamta ji's government. Mamta ji had said that it was a reaction to an incident which happened, I recall, if 1st of December 2015, an unfortunate, condemnable statement coming out from an individual on Muhammad Prophet, and Mamta ji said it was a reaction to it. But then the question is, it happened on 1st of December 2015. The reaction, as per Mamta ji, happens on 3rd of January. It takes more than 30 days. If there is a communal reaction, it has to be spontaneous. So therefore, it is not a communal reaction, it was a planned reaction or a planned action. Third question, within 24 hours, Mamta ji makes a U-turn, and Mamta ji says it is not a big issue, it was between a local people of Malda, Kaliachak versus the BSF. The question is, the mob which was over 1 lakh people, why didn't they go to the BSF barracks and burned if it was between BSF and the local people? How come the people who collected, if it is between the local and the BSF, were more than 1 lakh numbers? And why did then they go to the police station? Fourth, it has been widely reported that the NIA had been working to burst a Malda fake currency racket. More than 15 people all in India have been arrested in the recent past, and mostly they all are connected to Malda. Therefore, NIA, in consultation with the Home Secretary of Bengal, in end 2015, prepare a module to bust this fake currency racket in Malda. And based on this, the information was there, the records were there in the police station of Kaliachak, which comes under the attack on 3rd of January. Fifth, in large number, acres after acres, or I would say hectares, there is farming of opium which is happening in Malda. Isn't your administration, your police aware of it? Because it is not in small piece of a plot or in a pot which is happening. So why your administration is sleeping or keeping a blind eye? And therefore, this opium farming, which leads to drug smuggling across the border, which leads to the fake currency racket which was going to be busted, raises enough suspicion that why the police station where all these records were kept was attacked. And therefore, the BJP considers this to be a national security issue, and the Bharatiya Janata Party has decided, once the delegation, 3-member delegation which has gone to Malda returns, to immediately meet the Home Minister of India
with a request for an appropriate agency to look into it. And also, Bharatiya Janata Party delegation will meet the President of India because it is a serious issue and not just a vote bank issue which Mamata Banerjee is practicing. For BJP, it is more than that, it is the national security issue. Thank you. इसी से आप पूछ लो सर, मेरा इसी पे आ जाए, इसी पे आपका है कुछ तो मैं जरूर दो, उसके बाद और करेंगे, प्रवक्ता लोग करेंगे, मेरे को इसी पे आ जाए, ठीक है जी। वो आप लोगों का काम है, आप लोग जरूर लीजिए, हम क्या करें, हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोग से जरूर प्रक्रिया लें क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है। जी, ये सांप्रदायिकता की आड़ में ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया है उन रिकॉर्ड्स को जलाने का, ऐसा हमारा आरोप है। संकेत इसी प्रकार के आ रहे हैं और वहां पर इसकी जानकारी थी एडमिनिस्ट्रेशन को, मगर वहां पे कार्रवाई इसलिए ममता जी नहीं करना चाहती थी क्योंकि ममता जी की जो राजनीति है वो सांप्रदायिकता से प्रेरित है, वोट बैंक प्रेरित राजनीति चलती है। किसी को ज्यादा जानकारी मेरे को देने की आवश्यकता है, मालदा में किस समुदाय के वोट ज्यादा हैं उसकी आप सबको जानकारी है, वही वोट बैंक की राजनीति है जो ममता जी खेल रही हैं। अब वो सरकार करेगी, ऐसे तो एनआईए कर ही रही है फेक करेंसी के, तो अब उसके बाद भी क्या उन्हीं को करवाना है, किसको करना है, तो केंद्र सरकार के अधिकार है। उसके जांच का है, आप उसकी और डिटेल में जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कहां रखा जाता है, कैसे होता है, इन्वेस्टिगेशन नीचे के लेवल भी और करवाया जाता है, ठीक है। थैंक यू।